और कोई कोई बीमारी अपने पापों का वजह से होता है। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 107 107 और वाक्य संज्ञा 17, कोई पढ़िए जरा के। 107 17। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। देखो, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। कुकर्म माने कुकर्म, कुकर्म मतलब बुरा काम, बुरा काम मतलब गंदा काम माने पाप। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। सब लोग मिलके बोले, और एक बार बोलिए। भाई साहब सुनिए, मैं या बिशप स्वामी हो या कोई संत पापा हो या सिस्टर हो या फादर्स हो, कोई भी हो, प्रचारक क्यों नहीं हो, कुकर्म करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, आज नहीं तो कल। पाप करने से कोई कोई बीमार पड़ जाते हैं, रोगी बन जाते हैं। मैंने नहीं कहा, यह वचन मुझे बायहार्ट बोलने के लिए मालूम है। मैं इसलिए किसी से पढ़ने के लिए बोलता हूं। आप लोग ये नहीं समझना मैं अपने मनमानी से कुछ कह रहा है। मेरी मनमानी से मैं कुछ नहीं कहता हूं। बाइबल में ईश्वर ने लिख कर रखा है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ जाते हैं। आगे बढ़िए। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। देखो, कोई कोई कष्ट इसलिए हमारे ऊपर आते हैं, किसका कारण? पाप का कारण। ईश्वर की वाणी है, यीशु के कहना है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ जाते हैं और अपने पापों के कारण कष्ट में जीते हैं। कष्ट में कितना भी मेहनत करो, कितना भी पैसा जान दे, कुछ भी कमाओ, तुम्हारा नाम ये दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे बढ़कर तुम्हारा नाम ऊंचा हो जान दे, शांति नहीं मिलता घर में। पति पत्नी हमेशा झगड़ा लड़ाई होते रहते हैं, बच्चा बच्चों के रास्ता में चलते रहते हैं, पापा का रास्ता में, मम्मी मम्मी के रास्ता में। घर में बोलचाल नहीं है, घर में कोई कुछ बोलते नहीं है, सब लोग टेंशन में रहते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, छोटी बात के लिए बड़ा बड़ा गुस्सा करते हैं, हमेशा खाना नहीं खाते, कोई झगड़ा लड़ाई होते रहते हैं, शांति मिलने के लिए जाके शराब पीते, कोई गांजा यूज करते हैं, कोई गंदा वीडियो देखते हैं। बहुत सारा गंदा वीडियोस है ये दुनिया में, यूट्यूब में और ये पोर्न साइट में सब। आपको मालूम है, शांति के लिए मनुष्य सब कुछ करते रहता है। प्रभु ने एक स्त्री से कहा, देखो तुम ये दुनिया में जितना भी पानी मिलता है, दुनिया की पानी पिएगा तो तुमको शांति नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो तुम्हें देते हैं जीवन का जल, उस जल को पिएगा तो तुम्हें शांति मिलेगा। किससे कहा प्रभु ने? समरिया स्त्री से। कितना पति था उसको, अरे कितना पति को रखा था, रकेल बना के। इनको बोला इधर आइए, आप बोलो, अब उनको कुछ कहना है, लगता खाना दबा के खाया, अच्छा हो गया मिर्ची ज्यादा डाल दिया। इधर आइए, मेरा बेटी बहन भी ऐसा इतना मोटा है, मैं भी मोटा है, हम लोग बहुत खाते हैं केरला में, लेकिन ये बहुत कम खाता है। इधर आइए, इधर आइए, वीडियो में दिखाएगा मैं दुनिया भर को। आइए इधर आइए, बोलिए। अरे इधर जरा चिपक के खड़े हो जाए ना। हाँ बोलिए। सामरिया का 5 पति था और जिसके साथ वो अभी रह रही थी वो छठा था। हालेलुया, ताली बजाइए। बाइबल में वचन ऐसा लिखा है, तुमको 5 पति था
और अभी जो पति तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा पति भी नहीं है, तो कितना हो गया? भाई साहब आपको डाउट है ना? डाउट नहीं है ना? यस। बाइबल में ऐसा वचन लिखा है, तुमको 5 पति था और अभी जो पति है वो तुम्हारा पति भी नहीं है, तो कितना हो गया? 6 हो गया। बहन ने सही कहा, 6 पति। 6 पति को रखते हुए भी उसको शांति मिला था? समाधान मिला था उसको? नहीं मिला। उसका मन स्वस्थ नहीं था। देखियो, ये दुनिया में कितना भी धन दौलत हो हमारे पास, शांति नहीं मिलेगा। आप लोग क्या समझते हैं ये अमीरों को सब शांति है क्या? केरल में बहुत बड़ा करोड़पति एक दिन मेरे पास आके बोला, सन्नी ब्रदर, नींद की गोली बिना मुझे जरा अच्छा नींद सोने के लिए आप जरा प्रार्थना कीजिए ना। देखियो, नींद की गोली बिना, स्लीपिंग पिल्स बिना मुझे अच्छा से सोना है रात भर, जरा प्रार्थना कीजिए। आप लोग बिना नींद की अच्छा से नींद आते बोलो जरा हाथ उठाइए। मैं भी सोता है अच्छा से, आप नहीं सोते? क्या आप हाथ नहीं क्यों नहीं उठाया? मैं सवाल यहां पूछता है, लेकिन पत्नी डरती है वहां बैठ के। हालेलुया। पढ़िए जरा एक बार और भाईजान। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे। भोजन से घृणा करते थे। क्या भोजन नहीं चाहिए हमको? खाना नहीं जमते हमको, खाना भी नहीं चाहिए, मुझे नींद भी नहीं है, ऐसा सोचते रहते। टेंशन टेंशन। मैंने जब बीच में ट्रेन में आते समय, मंगला ट्रेन केरल से जब आते समय, एक लड़की मेरे पास आई, बोला ब्रदर मैंने आपको देखा टीवी में। केरल में टीवी में मेरा भाषण होता है, शालोम नाम का टीवी में। मेरे लिए जरा प्रार्थना करो सन्नी ब्रदर, मैं एकदम टेंशन में हूं, मुझे शांति नहीं है, रात को नींद भी नहीं आते, मुझे घबराहट लगता है, मुझे हमेशा डरता हूं मैं, पता नहीं क्या, मुझे एग्जाम नहीं लिखा पाते मैं, मुझे याद ही नहीं आता है। मैंने बहुत कुछ ट्राई करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है मैंने, लेकिन मुझे याद नहीं आता है। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बोला आप जरा आंखें बंद करो। मैं प्रार्थना करते करके मैं भी आंख बंद किया। इतना में प्रभु ने मेरे मन में बोल दिया, ये लड़की एक लड़का का साथ हमेशा व्यभिचार करते रहते हैं। देखियो देखियो, वो स्कूल में पढ़ाई करती है, वो +2 में कुछ पढ़ती है। वो एक लड़का ने उसको बोला मैं तुम्हें शादी करेगा, मैं तुम्हारा साथ जिएगा, तुम्हारे बिना मुझे जी नहीं सकता है। इतना बड़ी बड़ी बात बोल के उसने क्या किया मालूम है? ये लड़की को होटल में लेके गया, होटल में रूम लिया और वहां ले जाके व्यभिचार कर दिया। उसका बाद में हमेशा ये लड़की को ये लड़का लूटते रहता है। देखियो, लास्ट में वो लड़का ने बोला, वो लोग आपस में झगड़ा हो गया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मेरी मम्मी बोलता है नहीं। मैंने मम्मी से बोला मम्मी एक लड़की को मैं प्यार करता शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अगर उसको शादी करके तुम यहाँ लाएगा तो तुम्हें घर में नहीं लाएगा मैं, जाओ यहाँ से बाहर। पापा भी बोला, क्योंकि वो अच्छा जात का नहीं है, उसकी जात अलग है। वो लड़का प्रेम करने से पहले उसको मालूम नहीं था क्या ये लड़की कौन है, कौन सी जात की है। बेचारी लड़की को उसका इज्जत सब लूट लिया। लास्ट में बोलता मेरी मम्मी नहीं मानता है। अगर उसकी बहन होते तो क्या करता था? वो लड़की बोला मैंने गलती किया सन्नी बदर। देखो इज्जत को संभालना है बेटी लोग, पहले मैं बोल देता हूं इज्जत को संभालना है। बहुत से लोग आएगा आई लव यू बोल के, बहुत से लोग आएगा मैं शादी करेगा तुम्हारे साथ। प्रभु के सामने तुम शादी के लिए जब खड़े होएगा ना, अभिषेक का पुरोहित का सामने, तुम कुंवारी रहना चाहिए हमेशा, तुम पवित्र रहना है। एक लड़का का साथ तुम शादी करके जाएगा, तुम्हारे पवित्रता की कीमत होना चाहिए।
बहुत से लड़के लोग शादी बीदी बोल के अपने आप को दे देते दूसरे को। गलती नहीं करना कभी। ऐसा वादा करता है लड़का लोग, तेरे बिना मैं जी नहीं सकते रे, तेरे बिना मैं जी नहीं सकते। ये सुनेगा तो गिर जाते वही जाल में। हाथ जोड़ता हूं मैं, तुम्हारे पैर पड़ के मैं बोलता हूं बेटी, तुम्हारा इज्जत को दूसरे का सामने कभी समर्पण नहीं करना प्लीज। ये मध्य प्रदेश में क्या सारा देश में बहुत से लड़की लोग ऐसा पाप करते रहते हैं। वो ट्रेन में जो लड़की मिला था ना, मैंने उसको बोला बेटी व्यभिचार से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो। मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वो शरीर का बाहर है, शरीर से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर का विरुद्ध पाप करता है। मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है सब अपने शरीर का बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। पाप करने वाला शैतान की संतान है। एक बार और पढ़िए। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। मृत्यु के द्वार तक पहुंचेगा मैं और आप लोग अगर पाप की जिंदगी जिएगा तो। थैंक यू ब्रदर। मृत्यु का द्वार तक पहुंचेगा, द्वार तक। द्वार माने दरवाजा, एंट्रेंस। मृत्यु का द्वार तक पहुंचेगा। पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। अच्छी अच्छी पत्नी होते हुए कोई पति लोग दूसरा किसी स्त्री से चैटिंग, गंदा गंदा चैटिंग, गंदा गंदा वीडियो कॉल, गंदा संबंध, व्यभिचार कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। तुम मृत्यु का द्वार में पहुंचेगा। ईश्वर ने कहा, मैं नहीं बोला। बीमार पड़ जाएगा। कुछ लोग अपने पापों के कारण, बोलो और एक बार बोलो, कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ गया था। हम क्या सोचते मालूम है? हम जंगल में जाके पाप किया, हम अंधेरे में जाके पाप किया, हम 4 दीवारों के अंदर कमरे में पाप किया, किसी को मालूम नहीं है। हम बाथरूम में पाप किया, हम विजन स्थल में जाके पाप किया, हम जब खेत में जाके पाप किया, कोई नहीं है उधर, इतना खेती पड़ा था, उसका बीच में उसका अंदर रास्ता है, वो रास्ता में मैंने पाप किया। कौन देखने वाला है? किसको मालूम है? प्रभु ने क्या कहा मालूम है? ईश्वर के आंखें सूरज से भी 100 गुना तेज है। ईश्वर के आंखें सूरज से भी 100 गुना तेज है। वचन कहते हैं, दीवारों ने मुझे छिपाया है, मैंने अंधेरे में पाप किया है, कौन देख सकते है मेरे पापों को? दीवारों ने मुझे छिपाया है, मैंने अंधेरा में पाप किया है, कौन देख सकते हैं मेरे पापों को? लेकिन ईश्वर की वाणी उसे सुनाई दिया, बेटा बेटी सुन लीजिए, मेरे आंखें सूरज से भी 100 गुना तेज है, मुझे सब कुछ मालूम है। आजकल आपको मालूम है, जो लोग हमेशा पाप करते रहते हैं अनजान में, अंधेरा में या कमरे में जो पाप करते रहते हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं, मैं छत का ऊपर खड़ा रह के तुम्हारे पापों को सारा दुनिया से बोल देगा। बहुत बार करेगा तो एक बार पकड़ा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी पत्नी, अपनी पति, उसका सिवा तुम्हारा मन में कोई स्त्री का या पुरुष का चित्र नहीं होना चाहिए।
बहुत से लोग पत्नी पति को धोखा देते हैं, इसलिए घर में शांति नहीं है। कितना भी प्रार्थना करते रहो, कितना भी पवित्र मीसा बलिदान में तुम अर्पण किया करो, तुम रोते हुए प्रार्थना किया करो, लेकिन जैसा करनी वैसा भरनी। हमारे घर में अभिषेक नहीं मिलेगा, हमारे घर में घर कभी ऊपर नहीं उठेगा, ऐसा हमेशा ये गरीबी में रहेगा। हमारा बच्चों भी गलत रास्ते से चले जाएगा। हालेलुया। देखो, बच्चों का बाइबल है कौन? माता पिता। कौन बोला? वेरी गुड। गिफ्ट मिला ना? मिला? बहुत हो गया, बहुत हो गया। बच्चों का बाइबल है माता पिता। एक दिन एक माता पिता ने एक छोटा 4 बरस का एक लड़के को लेकर मेरे पास आया, बोला सन्नी बदर ये हमेशा गाली बकते रहते हैं। कौन? कौन? कितना साल का? 4 साल का। बोला ये हमेशा गाली बकते रहते, जरा इनके लिए प्रार्थना करो ना, जरा सिर पे हाथ रखे। मैं बोला नहीं नहीं, तुम लोग गलत बोल रहे। ये बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सही लड़का है। ए मुन्ना, बहुत अच्छा लड़का है रे तू। मैंने बोला उसको, मैं बोला नहीं नहीं, आप लोग गलत बोल रहा हूं, ये लड़का बहुत सही है। मैंने उसको अपने भावों में लिया और मैंने पूछा आपका नाम क्या बेटा? ये चल रहे कुत्ते। कैसा लगा? 4 साल का लड़का मुझे बोल रहे चल रहे कुत्ते। मैं खामोश हो गया, फिर वो लड़का की तरफ देखा भी नहीं है। मैं मन से बोला अरे ये साधारण लड़का नहीं है। जिंदगी में पहली बार एक जन मुझे कुत्ता बुलाया, अभी 4 साल वाला। मैंने क्या कसूर किया? नाम पूछा उसका। हालेलुया। मेरा मन में प्रभु ने यह संदेश दिया, इसका कारण इसका माता पिता है। बच्चा कहां से गाली सीखा? घर से। मैंने दोनों को काउंसलिंग किया। अच्छा, पेड़ में फल नहीं होता है, पेड़ का ऊपर पानी डालना है क्या या नीचे पानी डालना है? नीचे डालना है पानी, ऊपर डालने से कोई फायदा नहीं है, फल नहीं बनता। मैंने दोनों को बिठा के जब बात किया, इतना में उस स्त्री ने बोलने लगा, बीवी ने, सन्नी बदर जिस दिन से शादी हो गया उस दिन से मैं इतना कष्ट सह रहा हूं। आपको मालूम है मेरा पति कुछ भी बात बोले मुझे इतना बड़ा गालियां देते रहते हैं। देखियो, मेरा पति आज तक मुझे प्यार नहीं दिया, हमेशा मुझे गाली बकते रहते। जब बच्चा होने के बाद बच्चा सुनते रहते हैं सुसमाचार। बच्चा माता पिता का बाइबल, माता पिता बाइबल होता है बच्चों का। बाप जो बोलेगा, माँ जो बोलेगा वही बच्चा भी बोल देगा। माता पिता घर में गाली नहीं बोलना चाहिए, माता पिता आपस में गाली नहीं बकना चाहिए। तुम्हारे बच्चों भी गलत रास्ता में चले जाएगा। आपको मालूम है मैं बच्चों के लिए रिट्रीट करते हैं केरला में। इतना छोटा छोटा बच्चों से मैंने बोलते, बच्चों तुम कल आएगा ना तो घर से आते समय तुम ईश्वर के लिए खत लिख के लाओ। खत, बच्चों लोग सब खत लिख के लाएगा, अच्छा से सजा के खत लिख के लाएगा। उसमें फ्रॉम एड्रेस रहेगा, फ्रॉम एड्रेस बेटी का नाम या बेटे का नाम और उसका हाउस नेम, पापा का नाम सब लिखेगा। और टू एड्रेस रहेगा, टू एड्रेस। टू एड्रेस सुनना चाहते हो? टू द जीसस स्वर्ग हाउस। हाउस का नाम क्या? स्वर्ग। और आकाश पोस्ट, पोस्ट ऑफिस का नाम आसमान।
बच्चों भी खत लिखे लाएगा। मैंने सारा खत सबसे जमा करके मेरा घर जाके पढ़ेगा। मैं सारा खत में लिखा है बहुत से लोग, यीशु मेरा सबसे बड़ा दुख, मेरा पापा शराब पीते हैं और मेरी मम्मी पापा में से झगड़ते रहते हैं। बच्चों का दिल दुखता है। माता पिता झगड़ा करेगा तो, माता पिता झगड़ा करेगा तो बच्चों का दिल दुखता है, और पापा शराब पिएगा तो बच्चों का दिल दुखता है। छोड़ देने का सब। तुम्हारे बच्चों का सामने तुम शराब पीते रहेगा ना, जो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो भी शराब का आदत में गिर जाएगा। बच्चों का बाइबल है माता पिता। सही है कि नहीं? बोलते नहीं। सही है कि नहीं? हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और कुछ लोग अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहा है, कष्ट में जी रहा है, कष्ट में जी रहा है। किसका कारण? अपने पाप का कारण। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, कल पाप सिगार करेगा हम यहां, कल 5-10 फादर्स आएगा हर जगह से। कल सुबह से लेके पाप सिगार स्टार्ट होएगा। हम फादर के पास जाके पाप सिगार करने का। हल्लेलुया, और जोर से। अरे शैतान भागना चाहिए ना। अच्छा, हमारे बीच में किसी का चिंता ऐसा है, ये फादर्स कैसा पापों को क्षमा देते हैं। अरे फादर भी पाप करते ना। कोई फादर्स भी पाप करते कि नहीं करते? अच्छा, कोई फादर्स भी पाप करते कि नहीं? कर सकते हैं, करते भी है। कोई फादर शराब पीता देखा है कि नहीं? हम लोगों ने ये सोचा है कोई फादर्स पाप करते होगा। हमने सुना होगा टीवी में या हर जगह पे कोई फादर पाप किया। ये पाप करने वाला फादर के पास कैसा हमें पाप से मुक्ति मिलेगा? पाप स्वीकार करेगा तो, ये फादर्स का पाप स्वीकार करेगा तो कैसा मुक्ति मिलेगा? कैसा पापों से हमें क्षमा मिलेगा? कोई बोल सकता है? बोलिए बेटा, इधर आइए बेटा, जरा तालियां दे देना इनको। मैं इनको पहले ही गिफ्ट देते हैं, उत्तर सही होगा या नहीं होगा, लेकिन तैयार हो गया ना। थैंक यू। हाँ बोलिए बेटा, लगता है मेरा जितना ऊंचा है। यस, बोलो। क्योंकि जो जीसस के डिसाइपल्स थे, उन लोग जब जीसस का डेथ हो गया था तो उसके बाद उनको वरदान दिया था कि आप जाके लोगों के पाप क्षमा करो, और वो उनको ही पुरोहित कहते हैं, और ये पुरोहित ही हमारे पाप क्षमा करते हैं। पुरोहित के पास मतलब कि हम बोल सकते हैं उनको एक वरदान है, यीशु ने दिया है उनको, जिससे वो हमारे पाप क्षमा करते हैं। हल्लेलुया, जीते रहो। जाइए बेटा जाइए। बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया। उसका माँ बाप है इधर, और माँ कितना रुआब से हाथ उठाए ले, देखो ये दुनिया में कितना भी बड़ा अमीर हो, यह अधिकार नहीं है। एक पुरोहित को प्रभु ने यह अधिकार दिया, तुम किसी का पाप को क्षमा करेगा तो स्वर्ग में भी क्षमा किया जाएगा। ये बेटा ने सही बोला, यीशु ने अपने शिष्यों को सारा अधिकार दे दिया, तुम किसी का पाप क्षमा करेगा तो स्वर्ग में भी क्षमा किया जाएगा। यही अधिकार प्रभु ने एक बिशप द्वारा एक फादर को दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, फादर का सामने आपने जो भी पाप स्वीकार किया, जो भी पाप बोल दिया, उस पाप को उसी समय प्रभु यीशु भी क्षमा करता है। हल्लेलुया, तालियां बजा दीजिए जरा। हालेलुया। उसका माने एक फादर पवित्र होने से नहीं, एक फादर की पवित्रता से हमें पाप से छुटकारा नहीं मिलता है, बल्कि एक फादर की अधिकार से हमें पापों का क्षमा मिलता है। समझ गया? समझ गया? भले फादर शराब पियो
या फादर कोई गंदा काम किए हो, प्रभु उनको पूछेगा। अगर रॉबिन्सन फादर कुछ गलत काम करेगा तो तुम पूछने का जरूरत नहीं है, आप लोग पूछने का जरूरत नहीं है। कौन पूछेगा बड़े भाई? ईश्वर। ईश्वर उनको पूछेगा, मैंने तुमको पुरोहित बनाया, तुमने क्यों पाप किया? प्रभु उनको पूछेगा। हम पूछने की जरूरत नहीं है, हम सजा देने की जरूरत नहीं है। सजा देने वाला हम कौन होता है? एक फादर की पवित्रता से नहीं बेटा, एक फादर की अधिकार से हमें पापों का क्षमा मिलता है। फादर कोई भी हो, हमसे मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, फादर के सामने सारा पाप बोलना है, सारा पापों को स्वीकार करना है। तुम्हारे लाइफ में इतना चेंजेस हो जाएगा, श्योर। शांति मिलेगा, समाधान मिलेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। ईसाया नबी का ग्रंथ में अध्याय 59 और पहला वचन पढ़िए जरा। ईसाया नबी। बहन जी आपके पास बाइबल है? एक बहन, किसी बहन ने पढ़े? आपके पास बाइबल है? अच्छा, ईसाया नबी का ग्रंथ, ईसाया 59 वाक्य संज्ञा पहला वचन पढ़िए बेटी। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बाहरी हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हें अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बस, थैंक यू बेटा। तालियां बजाते इनको। अच्छा, दूसरा कोई पढ़िए। हाँ, इधर आइए प्लीज, कम आइए। हम बोलते हैं ना, इतना साल से मैं प्रार्थना किया, प्रभु क्यों नहीं सुना? आप लोग प्रार्थना करते सुनते नहीं ना कभी? प्रभु कभी सुनते, लेकिन इतना सालों से मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने नहीं सुना। क्यों? सुनिए कारण क्या है। भाई सब इधर आइए, आप पढ़िए। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। ये नहीं समझना, उनको ताकत नहीं है। ईश्वर के हाथ बचाने में समर्थ है। उसका कान बहरा नहीं है। उसका कान बहरा नहीं है। वह सुन सकता है। वह सुन सकता है। तुम क्या सोचते हैं? क्या उनको कान बहरा है क्या? प्रभु नहीं सुन सकते? प्रभु के कान बहरा नहीं है। प्रभु का हाथ समर्थ है, तुमको बचा सकते हैं। प्रभु का कान बहरा नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना सुन सकते हैं प्रभु। आगे सुनिए। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। किंतु तुम्हारे अधर्म ने, सन्नी का अधर्म ने ईश्वर को तुमसे दूर किया। तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे खोटा काम, तुम्हारा व्यभिचार का काम, तुम्हारा शराब का काम, तुम्हारा जितना भी खोटा काम है ना, तुम्हारे अधर्म ने प्रभु को तुमसे अलग कर दिया, दूर कर दिया। आगे। तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। तुम्हारे पापों ने, ईश्वर ने तुमको विमुख माने अभी मैं आपसे विमुख हो गया। विमुख, प्रभु देख नहीं सकते तुमको, तुम प्रभु को भी नहीं देख सकते। तुम्हारा और प्रभु का बीच में, मेरा और प्रभु का बीच में एक दीवार, पापों का दीवार बन गया। समझता है? हमारा सारा पाप एक दीवार बन के पड़ा है मेरा और प्रभु के बीच में। मेरा और प्रभु के बीच में एक दीवार है, पापों का दीवार। अभी समझो विमुख माने, अभी मेरा मुंह आपको देख नहीं सकता है। दिखता है? विमुख कर लिया। एक बार और पढ़िए।
इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। एक बार और पढ़ के सुनिए जरा। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। थैंक यू ब्रदर। इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे पापों ने प्रभु को तुमसे दूर किया। जैसे उड़ाऊ पुत्र पिता से बोला, पिता मेरा जो संपत्ति है, मेरा जो धन दौलत है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अपना हिस्सा लेके बेटा ने दूर चला गया। छोटा लड़का, छोटा पुत्र दूर चला गया। उसने अपने दोस्तों के साथ ऐसा मौज उठा के जीने लगा। सारा पैसा की बर्बाद हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया। दोस्तों ने सब चला गया। जब पैसा रहता तो बहुत सारा दोस्त रहता है, पैसा नहीं है तो दोस्त भी गुल हो जाते, गुम हो गया सारा दोस्त। अंतिम में वो अकेला पड़ गया, भूख लगने लगा, पैसा नहीं है। पिता से जो पैसा मांग के लाया सब खत्म किया, उठाया, बहुत सारा पैसा उठाया, बहुत खर्च किया। लास्ट में जब भूख लगने लगा, एक धनी के पास जाके बोला, मुझे कुछ नौकरी दे दो। धनी ने उसे नौकरी दिया। नौकरी किस तरह की नौकरी था? हाँ, सुअर चराने की, सुअर चराने की, सुअर चराने की नौकरी दिया। यहूदियों के लिए बहुत खराब नौकरी है सुअर चराना। फिर भी क्या करेगा, खाना तो मिलना चाहिए। उसने नौकरी करने लगा, लेकिन जो सुअर खाते भूसा तक उसको नहीं मिला। सुअर का कीमत ज्यादा है और लड़का का कीमत कम है। सुअर का बराबरी भी नहीं है। सुअर जो खाते हैं वो खाना भी उसको नहीं मिला। उस समय उसने सोचा, मेरा घर में मेरा पिता का पास नौकर भी अच्छा खाना खाता है, नौकर भी अच्छा सुगी, अच्छा सही सलामत जिंदगी जी रहा है, लेकिन मैं पुत्र होकर, मैं बेटा होकर, मैं यहां भूखा मर रहा है। इसलिए उन्होंने उठा, उन्होंने बोला, मैं जाएगा मेरा पापा के पास, मेरा पापा मेरा रास्ता देके बैठा होगा, मैं जाएगा मेरा पिताजी के पास, मैं पिताजी से बोलेगा, पिताजी तेरे खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया, मुझे एक पुत्र नहीं कहना, पुत्र कहने लायक नहीं हूं मैं, मुझे क्या कहना चाहिए? एक नौकर कहो, मुझे एक नौकर बनाइए, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं बेटा समान नहीं हूं, अभी एक मामूली से नौकर, इतना इतना कीमत मुझे दे दो, बस सब खत्म किया मैंने। मेरा परमेश्वर से मैंने बहुत दूर चला गया, मेरा ईश्वर से मैं बहुत दूर चला गया। मेरा ईश्वर का हाथ समर्थ है, वो बहरा नहीं है। मुझे अभी मालूम पड़ गया, मेरा प्रार्थना इसलिए प्रभु नहीं सुनता, प्रभु तक मेरा प्रार्थना इसलिए नहीं पहुंचता। मेरा और प्रभु के बीच में मेरा सारा पाप एक पहाड़ बन के मेरा और प्रभु के बीच में पड़ा है, इसलिए मेरा प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचता। प्रभु ने मेरा विमुख कर दिया। प्रभु जी मुझसे गलती हो गया। बेटा उठा, जब उसको भूख लगने लगा, जो सुअर का खाना भी उसको नहीं मिलने लगा, उसने पिता के बारे में सोचा, उसने चल पड़ा अपने पिता का घर में। जैसा पिता का घर पहुंचते ही पिता ने अपने बालकनी में बैठ के देख रहा था, ये कौन आ रहे बाप रे, मेरा पुत्र है ना, मेरा छोटा लड़का, मेरे से दो धन दौलत सब उसका हिस्सा लेके चला गया, मैं उसका रास्ता देख के बैठा ला इतना दिन से मैं उसका रास्ता देख के बैठा ला। पिता देखो तो मेरा पुत्र आ रहा है। पिता को समझ में आया, कोई बाप अपने बेटे को कभी भूलता नहीं, भूलते क्या?
कोई माँ बाप अपने पुत्र को कभी भूल जाते हैं? नहीं भुला जाते। पिता को समझ में आया ये मेरा बेटा है। पिता ने क्या किया मालूम है? पिता दौड़ के गया और अपने पुत्र को गले लगाया। ये नहीं पूछा बेटा तू कहाँ गया था, तू क्यों ऐसा किया, तूने तेरा मनमानी से किया ना, तू अपने हाथों से नाश को बुलाया ना, जाओ तू भूखा मरो, जाओ भूखा मरो। अपना भी बाप ऐसा बोल सकते कि नहीं? बोल सकते कि नहीं? तेरा हिस्सा मैंने पूरा दे दिया तुमको, तुझे जो मिलना था वो सारा तुम पैसा ले लिया, तुझे पैसा उड़ाया तो मैं क्या करेगा? मेरा क्या कसूर है? जा भूखा मरो, चल। आइंदा मेरा सामने आना नहीं। अपना पापा बोल सकते बताओ, अपना माता पिता बोल सकते हैं तुमको मेरा हिस्सा दिया ना, जितना खेत है, जमीन है, घर है, गाड़ी घोड़ा, सब तुमको मैंने आधा आधा दे दिया। 2 गाड़ी था, 1 गाड़ी तुमको दिया, 1 गाड़ी तेरा बड़ा भाई के लिए रखा, अभी तेरे को कुछ नहीं। तूने मौज उड़ाया ना, तूने अच्छा से जिंदगी जिया ना, जाओ। अरे तुम्हारा सजा है, तुम जाओ। हमारा पापा ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारा परमेश्वर क्या कहा मालूम है? बेटा बेटा आओ, जरा उंगली दिखाओ, जरा ये ले अंगूठा, ये चप्पल पहनो बेटा, तेरा ये वर्दी, तेरा ये कपड़ा पूरा गंदा हो गया, जो सुअर का अड्डा में पड़ा रहते हुए सब मैल हो गया तेरा कपड़ा, उतारो इसको, ये ले नया कपड़ा पहन। और तेरा पैर में चप्पल भी नहीं है, चप्पल पहनाया, पुत्र सिगार का निशाना अंगूठा लगाया, उसका बाद में अच्छा कपड़ा बनाया और गले लगाया, चुम्मा दिया। पापा ने चुम्मा दिया अपने बेटे को और सारा नौकरों को बुलाया, बोला जल्दी जल्दी मटन बनाओ, जल्दी मटन करी बनाओ, मुंह छुटाओ, क्योंकि मेरा पुत्र मरा हुआ था लेकिन अभी जीवित है, जिंदा है। यह है हमारा प्रभु का प्रेम। चाहे तुम कितना भी पाप किया हो, चाहे तुम कितना भी गंदा काम किया हो, चाहे तुम बाइबल उठा के फेंक दिया हो पहला जमाने में, तुम भी दूसरे का साथ व्यभिचार किया हो, तुम भी सारा पैसा उड़ाया हो, तुम भी सारा पैसा शराब पी के खत्म किया हो, बेटा मैं तुझे नफरत नहीं करेगा, बेटा मैं तुझे परित्याग नहीं करेगा, मैं तुझे उपेक्षा नहीं करेगा, तो मेरा पुत्र ही रहे, तू मेरा पुत्र है, आ जाओ, मैं खुशी मनाएगा। देखो प्रभु का हाथ समर्थ है। ये नहीं समझना तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनता प्रभु, इसलिए नहीं सुनता है, हमारा प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचता है। लेकिन पाप स्वीकार करने के बाद हमारा प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगा। पाप स्वीकार करने के बाद, हमारा पापों का पहाड़ हटाने के बाद हमारे दुआएं, हमारे प्रार्थना कहां तक पहुंचेगा? प्रभु तक। हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 19 पढ़िए जरा, यिर्मयाह 2:19। दूसरा कोई नया व्यक्ति कोई पढ़िए। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है। देखियो, प्रभु हमको सजा नहीं देगा, ईश्वर हमको कभी सजा नहीं देते। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है। आगे बढ़िए। तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना
और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। खट्टू बात है प्रभु को परित्याग करना, खट्टू बात है। तुम्हारा ही दुष्टता तुमको दंड देती है। और एक बार पढ़िए फिर से। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखित और कटु है। थैंक यू। जान दे जाइए। तुम्हारा ही दुष्टता तुमको दंड देती है। आपको मालूम है सामसन नाम का पुरोहित जैसा एक व्यक्ति था, उनका नाम था सामसन। आप लोग क्या बोलते हैं? सिमसोन। सामसन बोलते क्या सिमसोन बोलते? सामसन। ये सामसन इतना पवित्र था, लेकिन एक स्त्री ने उसका सारा पवित्रता छीन लिया। उस स्त्री का नाम है, बाइबल में सामसन नाम का एक व्यक्ति था, पुरोहित का बराबर, शादी नहीं किया। स्त्रियों का साथ पाप नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटा जाते, पवित्र बन के जीने के लिए प्रभु से वादा किया था। ऐसा एक व्यक्ति था सामसन। उस सामसन को फिलिस्तियों का लोगों ने, बहुत से लोगों ने मारने के लिए आया, लेकिन सामसन को कुछ नहीं कर सका, क्योंकि सामसन को प्रभु ने एक प्रोटेक्शन देता था, एक संरक्षण देता था, कोई कुछ नहीं कर सकते। फिर फिलिस्तियों ने सोचा ये सामसन को मारने के लिए उनका पवित्रता को चुरा लेने का, पवित्रता को चुराने के लिए फिलिस्तियों ने एक स्त्री को बंदोबस्त किया। उस स्त्री का नाम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी बाइबल में दलीला है ना, दलीला। सुना नहीं कभी? कभी सुना नहीं? फिर क्यों नहीं बोला? एक स्त्री को भेजा। एक स्त्री चाहे तो एक पुरुष का नाश कर सकता है। उधर गया तो एक आदमी मुझसे बोला, मैंने बोला क्यों तुम अंदर पड़ा है? बोला मुझे जमानत नहीं मिला। क्या हो गया, क्या कसूर है तुम्हारा? बोला एक स्त्री का साथ में मुझे गलत संबंध था, हम लोग प्रेम करते थे आपस में 6 साल से, 6 साल से प्रेम करते थे। आपस में हम लोग झगड़ा किया, हम लोग आपस में बहुत गलत पाप किया, व्यभिचार किया बहुत बार। जब झगड़ा हुआ तो स्त्री ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, ये आदमी ने मुझे बलात्कार किया। देखो देखो, 5 साल से आपस में प्रेम करता था, पाप करता था दोनों मिलके। छोटी बात में झगड़ा हो गया, वो स्त्री ने जाके बोल दिया पुलिस स्टेशन में, ये बेले नाम का आदमी मुझे बलात्कार किया। स्त्री का कहना मानेगा क्या पुरुष का कहना मानेगा? आज का नियम स्त्री का। वो आदमी को पकड़ के अंदर किया, जेल में डाल दिया। वो आदमी रोते रोते मुझसे बता रहे, रो रो के, सन्नी बदर मैं गलती किया, मैं बलात्कार नहीं किया, मैं व्यभिचार किया उसका साथ, उसका मन से, उसका मनमानी से। हम लोग दोनों प्रेम करते थे आपस में 5 साल से। ये आजकल नहीं हुआ, 5 साल से प्रेम करता था। लेकिन जब झगड़ा हो गया, उसने जाके FIR लिखाया पुलिस स्टेशन में, एक आदमी ने मुझे बलात्कार किया, कानून के खिलाफ है, उसको अंदर डाल दिया, जमानत तक नहीं मिला भी। देखियो, एक स्त्री चाहे तो एक पुरुष को बिठा सकता है, एक स्त्री चाहे तो एक पुरुष को कंप्लेंट कर सकते हैं। दलीला नाम का स्त्री ने सामसन का सारा पवित्रता को टोक दिया। लास्ट में क्या हो गया मालूम है? सामसन का प्रोटेक्शन नष्ट हो गया। फिलिस्तियों ने उसको बांध डाला और उसका आंखें निकालकर चक्की फिसने का काम पे लगाया उसको। सही है कि नहीं? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारा ये दुष्टता हमको दंड देती है। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, हम पाप स्वीकार करने के बाद हमारा बीमारियां निकल जाएगा,
हमारा मुसीबत हट जाएगा, हमारे परेशानियां दूर हो जाएगा, हमें अच्छा खुशला जाके हमें अच्छा खुशी का जिंदगी जीने के लिए प्रभु वरदान देगा। हालेलुया। सारा कमी पूरा करेगा प्रभु यीशु। सब लोग उठ के खड़े हो जाइए जरा, हाथ जोड़िए, दीपक पश्चाताप के गीत गाइएगा। हाथे जोड़े, आंखें बंद कीजिए। जो जो पाप किया उसके लिए क्षमा मांगो प्रभु से। प्रभु जी मैं पाप स्वीकार करेगा कल, आज मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु। सॉरी जीसस। तू रोना नहीं, तू आंसू नहीं बहाना प्रभु जी। मैंने बहुत सारा गलती किया, मैंने शराब का जिंदगी जिया, मैंने व्यभिचार की जिंदगी जिया प्रभु जी। मेरा शादी नहीं हुआ फिर भी मैं गलत रास्ता में चला गया। बेटा कोई गलत संबंध हो तो सब छोड़ दो, प्रेमी प्रेमिका का सारा संबंध छोड़ दीजिए। अच्छा से पढ़ाई करने का, तुम्हारा माता पिता का ख्याल करना है, तुम्हारा माता पिता को दुख नहीं देना, तुम गलत काम नहीं करना। ईश्वर से बोलो, ईश्वर मेरे से गलती हो गया, मैंने अपने शरीर में खुद पाप किया, मैंने बहुत सारा गलत पाप किया, मैंने चोरी किया, मैंने गाली बका। सॉरी जीसस, मुझसे गलती हो गया, क्षमा कीजिए। सब लोग आंखें बंद करते हुए सॉरी बोलो जीसस से। जीसस मैं पापी हूं प्रभु, दोनों हाथ उठाते हुए यीशु जीसस हाथ जोड़ते हुए हालेलुया। आंखें खोले, देखिए मूसा द्वारा प्रभु ने हमें 10 आज्ञाओं को दिया है। उसमें सबसे पहला आज्ञा क्या है? मैं तुम्हारा प्रभु, मेरे सिवा तुम्हें दूसरा प्रभु नहीं होना चाहिए, अन्य भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। यीशु के सिवा तुम्हें दूसरा कोई भगवान नहीं होना चाहिए। दोनों नाव में तुम पैर नहीं रखने का, गिर पड़ेगा। एक तो तुम यीशु के पीछे जाओ, नहीं तो तुम बाल के पीछे जाओ। सेलेक्ट करना तुम्हारा काम है, सजेशन तुम्हारा है। इसलिए
मैं तुम्हारे ईश्वर हूं, मेरा नाम है प्रभु, मेरे सिवा तुमको दूसरा कोई भगवान नहीं होना चाहिए, अन्य भगवान के पास सिर नहीं झुकाना है। और ऐसा गया हो तो गलती हो गया प्रभु जी, क्षमा मांगने का, कल पाप स्वीकार करने का, फिर से एक नया इंसान बन के जीना है, ईश्वर के पुत्र बन के पुत्री बन के जीना है, अच्छा जिंदगी जी सकेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो।